सेकेंड पार्ट है, उसमें गिवन है कि P पॉइंट की G1 G2 G3 पॉइंट से डिस्टेंस के स्क्वायर का जो सम है वो K स्क्वायर के इक्वल है। तो हमें ऐसे P पॉइंट्स का लॉग्स फाइंड आउट करना है। तो जो P G1 हमने डिस्टेंस फाइंड आउट की थी माइनस का A स्क्वायर बाई P उसका स्क्वायर, प्लस P G2 डिस्टेंस थी माइनस B स्क्वायर बाई में P स्क्वायर, और P G3 डिस्टेंस थी माइनस का C स्क्वायर बाई में P का स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी A की पावर 4 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस B की पावर 4 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस C की पावर 4 डिवाइड बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। तो यहाँ से 1 बाई पी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी K स्क्वायर अपॉन में A रेस टू पावर 4 प्लस B रेस टू पावर 4 प्लस C रेस टू पावर 4। जहाँ ये जो P थी वो क्या थी, लेंथ थी परपेंडिकुलर की फ्रॉम the center of conicoid 0 0 0 to the tangent plane at point x1 y1 z1 of x square by में a square plus y square by में b square plus z square by में c square equals to 1। इस कॉनिकॉइड के इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट प्लेन बना था, ये पॉइंट ले लेते हैं हम x1 y1 z1। तो इस कॉनिकॉइड के विद रिस्पेक्ट टू इसके इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, x x1 बाई में a स्क्वायर प्लस y y1 बाई में b स्क्वायर प्लस z z1 बाई में c स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। और ये हम सेंटर ऑफ द कॉनिकॉइड ले लेते हैं, ये कॉनिकॉइड था हमारे पास, ये इसके इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया गया था और ये सेंटर ऑफ द कॉनिकॉइड है 0 0 0। इसकी इस टेंजेंट प्लेन से जो परपेंडिकुलर लेंथ होती थी इसे हम P नाम देते थे। तो ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है और ये P लेंथ तो परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन। तो ये जो P परपेंडिकुलर लेंथ है इसकी वैल्यू क्या आएगी, हम ये जो 0 0 0 है वो यहाँ पे पुट करते हैं तो वैल्यू हमें मिलेगी x1 बाई में a स्क्वायर इंटू में 0 प्लस y1 बाई में b स्क्वायर इंटू में 0 प्लस z1 बाई में c स्क्वायर इंटू में 0 माइनस 1 का मॉडुलस डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x1 बाई में a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y1 बाई में b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस z1 बाई में c स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लेंथ तो परपेंडिकुलर का मैंने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर। तो माइनस 1 बचेगी ऊपर वैल्यू, उसका मॉडुलस हो जाएगा 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर बाई में a की पावर 4 प्लस y1 का स्क्वायर डिवाइड बाई में b की पावर 4 प्लस z1 का स्क्वायर डिवाइड बाई में c की पावर 4 इक्वल्स टू p। दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 1 बाई पी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर बाई में a रेस टू पावर 4 y1 स्क्वायर डिवाइड बाई में b की पावर 4 प्लस z1 स्क्वायर बाई में c की पावर 4। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी x1 स्क्वायर बाई में a की पावर 4 प्लस y1 स्क्वायर बाई में b की पावर 4 प्लस z1 स्क्वायर बाई में c की पावर 4। तो ये 1 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू ही है हमारे पास और ये भी 1 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू है। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट। तो x1 का स्क्वायर बाई में a रेस टू पावर 4 प्लस y1 का स्क्वायर बाई में b की पावर 4 प्लस z1 का स्क्वायर डिवाइड बाई c की पावर 4, ये इक्वल होगी इसके k स्क्वायर अपॉन में a रेस टू पावर 4 प्लस b रेस टू पावर 4 प्लस c रेस टू पावर 4। तो हमने क्या किया था, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P लिया था x1 y1 z1 और उसके ऊपर हमने क्या किया था, नॉर्मल ड्रॉ किया था और वो नॉर्मल प्रिंसिपल प्लेन्स को 3 पॉइंट पे मीट कर रहा था और उसकी हेल्प से हमने ये जो वैल्यू वो लेके आए, ये कंडीशन लेके आए हम। तो वो पॉइंट तो हमने आर्बिट्रेरी लिया था, इसी वजह से ये सेम प्रोसीजर हम एलिप्सॉइड के अलग अलग पॉइंट्स के लिए कर सकते हैं। मीन कोई ये जो P पॉइंट मिला था, इस कोई Q पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2। तो हमें लास्ट में क्या कंडीशन मिलेगी, x2 का स्क्वायर बाई में a रेस टू पावर 4 प्लस y2 का स्क्वायर डिवाइड बाई b की पावर 4 प्लस z2 का स्क्वायर डिवाइड बाई c की पावर 4 इज इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन में a रेस टू पावर 4 प्लस b रेस टू पावर 4 अपॉन में c रेस टू पावर 4। तो ये कंडीशन बहुत सारे पॉइंट्स के लिए होल्ड करेगी। ये सभी मिलकर किस एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई में ए रेस टू पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई में बी रेस टू पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर बाई में सी रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन में ए रेस टू पावर 4 प्लस बी रेस टू पावर 4 प्लस सी रेस टू पावर 4। और ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, लॉग्स ऑफ पॉइंट पी ऑन द एलिप्सॉइड।
ऑन एलिप्सॉइड क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।